Hello, students. Welcome you all on the YouTube platform of City Public School. I'm your host Abhishek Tiwari, and let us begin the next lecture of your class 9th history chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Students, in this we have successfully studied about the industrial society and the social change in the last 2 and 3 lectures. Now let us talk about, हम लोगों ने ये चीज़ देखा बच्चों कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंजेस किस तरह से इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है यूरोप में विकसित हुई और उसके साथ साथ सोशल चेंजेस कैसे आए, लिबरल्स और रेडिकल्स ये किस तरह से समाज के एक इनवाइटेबल पार्ट बन के आए सामने। इन्होंने किस तरह से सोशल चेंजेस को लेकर के एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाना शुरू किया। अब उसके बाद से इन्हीं लिबरल्स और रेडिकल्स की वजह से किस तरह से यूरोप में समाजवाद आया, सोशलिज्म कैसे यूरोप में आया, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो सोशलिज्म का यूरोप में आना, अब हम लोगों को यही टॉपिक पढ़ना है। लेट अस बिगिन दिस। Perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured was socialism। ठीक है, शायद सबसे फार रीचिंग जो विज़न था, जो सबसे बड़ा स्वप्न था कि समाज को किस तरह से जो है स्ट्रक्चर होना चाहिए, सोसाइटी किस तरह से संरचना होनी चाहिए, यह विचार सोशलिज्म कहलाया, समाजवाद कहलाया। ठीक है, इस विचार को सोशलिज्म कहा गया, जिसमें सबसे ज़्यादा दूर तक जो है इस विजनरी आइडियाज़ को जज किया गया कि समाज की संरचना कैसी होनी चाहिए। बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप, 19th सेंचुरी के मिड तक, 19th सेंचुरी के मिड का मतलब 1850 तक, ठीक है, सोशलिज्म वॉज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज़। सोशलिज्म एक वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज़ के रूप में, एक आइडियाज़ के वेल नोन बॉडी के रूप में डेवलप हो चुका था। दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन, और जिसको लेकर के बड़े पैमाने पे और दुनिया के कई देशों में इसको लेकर के एक वाइड स्प्रेड अटेंशन था। पूरी दुनिया में लोग बहुत बढ़ चढ़ करके इस विचारधारा को अपनाने में लगे हुए थे। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो सोशलिस्ट थे ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के ख़िलाफ़ थे, ये प्रॉपर्टी के प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ थे। एंड शॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम, और ये हर तरह की सामाजिक बुराई का कारण भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को मानते थे। ठीक है, हर तरह की बुराई का कारण ये क्या मानते थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी को मानते थे। वाई, क्यों ऐसा था? अब बात आती है आखिर ऐसा क्यों था। इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट, बट द प्रॉपर्टाइड वर कंसर्न ओनली विथ पर्सनल गेन। ठीक है, इंडिविजुअल्स ओन, अब आप देखिए कि इंडिविजुअल्स के द्वारा कोई प्रॉपर्टी ओन की जाती है तो वो एम्प्लॉयमेंट देती है, निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट देती है। बट द प्रॉपर्टाइड वर कंसर्न ओनली विथ पर्सनल गेन, लेकिन जो प्रॉपर्टाइड होते हैं, जो प्रॉपर्टी गेन कर लेते हैं, वो केवल अपने पर्सनल गेन के लिए परेशान रहते हैं, एंड नॉट विथ द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। और उन लोगों के साथ में उनके वेलफेयर की उनको कोई चिंता नहीं होती है। ठीक है, जिन्होंने इन प्रॉपर्टीज़ को प्रोडक्टिव बनाया। मतलब कि एक फैक्ट्री का ओनर वो केवल अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए परेशान रहता है, वो ये नहीं सोचता, वो इनके बारे में नहीं सोचता कि जिनकी वजह से ये प्रॉफिट मिल रहा है, जो ये प्रॉपर्टी या प्रॉफिट प्रोडक्टिव जो लोग हैं उनके बारे में वो सोचते नहीं हैं, यानी कि मज़दूरों के बारे में, लेबर्स के बारे में। सो इफ़ सोसाइटी एज अ होल rather than single individuals control property, more attention would be paid to collective social interest। ठीक है, तो इसके स्थान पे अगर सोसाइटी जो है, पूर्ण रूप से पूरा सोसाइटी अगर जो है एक सिंगल इंडिविजुअल के बजाय पूरा समाज अगर पूरी प्रॉपर्टी को कंट्रोल करे, सो मोर अटेंशन वुड बी पेड
टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, तो कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट पे ज़्यादा अटेंशन पे किया जा सकता है। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट, समाजवादियों ने जो है इन बदलावों को जो है चाहा और इसको लेकर उन्होंने मुहिम भी किया, उन्होंने कैंपेन भी किया। ठीक है, उनका ये मानना था कि प्रॉपर्टी एक के हाथों में होने की बजाय अगर कई लोगों के हाथ में हो, एक ग्रुप ऑफ लोगों के बीच में हो, तो ज़्यादा अटेंशन जो है वो पे किया जा सकता है कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट के ऊपर, मतलब सामूहिक जो है लाभ के ऊपर, सामाजिक लाभ के ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। हाउ कुड सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, बात आती है कि समाज बिना प्रॉपर्टी के कैसे ऑपरेट हो सकता है। व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, तो फिर इस सोशलिस्ट सोसाइटी जो प्रॉपर्टी ओनिंग के खिलाफ है, इसका आखिर आधार क्या हो सकता है। ठीक है, क्या आधार होगा। सो सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ फ्यूचर, सोशलिस्ट का इस भविष्य को लेकर उनका नज़रिया अलग था। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स, कुछ लोग आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स में बिलीव करते थे कि सहकारिता के माध्यम से, कोऑपरेशन के माध्यम से चीज़ों को बदला जा सकता है। रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858, 1771 to 1858, अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था। सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी, उसने क्या किया, उसने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने का प्रयास किया। कॉल्ड न्यू हारमोनी इन इंडियाना, उसने अमेरिका के इंडियाना में, इंडियाना एक स्टेट है, वहाँ में एक न्यू हारमोनी नाम से एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाया। अदर सोशलिस्ट फेल्ट, बाकी और समाजवादियों ने महसूस किया दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ट ऑन ए वाइड स्केल, कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ हैं ये बड़े पैमाने पे नहीं बनाई जा सकती हैं थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव, मतलब किसी एक इंडिविजुअल के पहल पर बड़े पैमाने पर कोई संस्था इस तरह से बनाई नहीं जा सकती है। द डिमांडेड दैट, उन्होंने यह मांग किया कि गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव्स, कि सरकारें जो हैं, ये उनका अपना मानना था कि कोई इंडिविजुअल अगर कोऑपरेटिव बनाएगा तो वो इतने बड़े पैमाने पे उतना फेमस नहीं हो सकता है, तो कोऑपरेटिव बनाने का काम सरकार के हाथ में होना चाहिए, सरकार इस दिशा में जो है प्रोत्साहन दे, इनकरेज करे। फ्रांस में क्या हुआ, उदाहरण के रूप में लुइस ब्लैंक 1813 to 1882, लुइस ब्लैंक जो है वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव्स, वो चाहते थे कि सरकार जो है कोऑपरेटिव्स को इनकरेज करे। ठीक है, एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस, वो चाहते थे कि कोऑपरेटिव को इनकरेज करे सरकार और कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस को या कैपिटलिस्ट जो फर्म्स हैं उनको वो रिप्लेस कर दे कोऑपरेटिव्स में। दीज कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल who produced goods together and divided the profit according to the work done by members। ये cooperatives जो थे were to be association, ये क्या थे, ये एक एसोसिएशन थे लोगों का who produced goods, जो वस्तुओं को एक साथ प्रोड्यूस करते थे और डिवाइड कर दिया करते थे प्रॉफिट को ना, वर्क डन बाय मेंबर्स के द्वारा किए गए कार्य को वो डिवाइड कर दिया करते थे प्रॉफिट के आधार पे, मतलब सब लोग मिल के काम करेंगे, जो प्रॉफिट होगा वो सब का होगा, तो जितनी प्रॉफिट आएगी वो सब में इक्वली डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें उन्होंने कहा। फिर बाद में एक बहुत ही महान व्यक्ति का नाम आता है कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो है ये सोशलिज्म के रियल फाउंडर माने जाते हैं, आइडियोलॉजी के रियल फाउंडर, 1818 से 1883 के बीच में। और इसके अलावा फेडरिक ईगल करके, ठीक है, 1895 एडेड अदर आइडियाज़ टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट, उन्होंने इस तरह के बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में उन्होंने अपने अपने विचार जोड़े। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मार्क्स ने ये आर्ग्यू किया कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट, कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज,
कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? वो उन कैपिटल को ओन करते हैं जो फैक्ट्रीज़ में इन्वेस्ट की जाती है। एंड प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स, और जो प्रॉफिट होता है ये प्रोड्यूस किया जाता है कैपिटलिस्ट के द्वारा। सो द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव, तो जो कंडीशंस हैं वर्कर्स के वो इम्प्रूव नहीं हो सकते हैं एज लॉन्ग एज द प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। जब तक प्राइवेट कैपिटलिस्ट इन सभी तरह के लाभों को इस्तेमाल करता रहेगा, ठीक है, प्रॉफिट को, तब तक कंडीशन जो है वर्कर्स की उसमें इम्प्रूव नहीं हो सकता है। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, वर्कर्स को कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकना होगा। एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो शासन है उसको भी समाप्त करना होगा। मार्क्स बिलीव दैट, मार्क्स ये विश्वास करते थे, टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि खुद को स्वतंत्र करना, कैपिटलिस्ट जो है शोषण से खुद को मुक्त करना। वर्कर्स हैड टू कंडक्ट ए रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी, इसके लिए वर्कर्स को एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना करनी होगी, एक उग्र समाजवादी समाज की स्थापना करनी होगी। वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड, जहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी सोशली कंट्रोल्ड होती हो। दिस कुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी, क्या हो सकता था? ये कम्युनिस्ट सोसाइटी हो सकती थी, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हो सकती थी, ठीक है, उसी में ये चीज़ें पॉसिबल थी। ही वॉज कन्विंस दैट, वह इस बात को लेकर कन्विंस थे, दैट वर्कर्स वुड ट्रिम्फ इन देयर कन्फ्लिक्ट विथ कैपिटलिस्ट, ठीक है, वो इस बात से कन्विंस थे कि वर्कर जो थे उनकी जीत होगी इन देयर कन्फ्लिक्ट विथ कैपिटलिस्ट, कि अगर कैपिटलिस्ट के साथ उनका संघर्ष हुआ तो वर्कर्स की ही जीत होगी। कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी इन फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर, और कम्युनिस्ट सोसाइटी ही फ्यूचर में एक नेशनल सोसाइटी के रूप में सामने आएंगी। ये जो है इस तरह से सोशलिज्म, इन तमाम आइडियोलॉजीज़ के साथ सोशलिज्म की स्थापना जो है यूरोप में होती है, और ऐसे इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फॉर टुडे दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट, यही सब मिला करके जो है हम लोगों ने स्टडी किया, यही आज के लेक्चर में हमारा था। अगले दिन जो है एक और लेक्चर को जो है आगे स्टार्ट करेंगे। टिल देन ओके, यू एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।